लबूबू डॉल। डॉल्स हमेशा मासूम होती हैं या फिर उनमें भी कोई ऐसी रूह छुपी होती है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ती। सोचिए ज़रा, अगर एक डॉल खुद चलकर वापस आपके कमरे में आ जाए तो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ, लबूबू डॉल की कहानी। एक छोटी सी बच्ची थी। उसके पेरेंट्स ने उसे एक नई डॉल गिफ्ट की, लबूबू डॉल। लेकिन उस बच्ची को वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में उसे एक कोने में फेंक दिया। रात को सब सो गए, पर सुबह जो मंजर सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। वो बच्ची अपने कमरे में लाश की शक्ल में मिली और उसके पास वही डॉल बैठी हुई थी। पेरेंट्स रो रो कर पागल हो गए। उन्होंने अपनी बेटी की सारी चीज़ें संभाल कर रख दी। लेकिन अजीब बात ये हुई कि उस डॉल का कोई पता ही नहीं चला। कुछ हफ्तों बाद एक शॉपकीपर को अपने बेसमेंट में वही लबूबू डॉल मिली। वो हैरान था क्योंकि उसने कभी ऐसी डॉल खरीदी ही नहीं थी। उसने सोचा, छोड़ो, बेसमेंट में ही रहने देता हूँ। फिर एक दिन एक और बच्ची अपने भाई और भाभी के साथ शॉपिंग करने आई। उसने जैसे ही डॉल देखी वो उस पर फिदा हो गई। भाई भाभी को बोला, मुझे यही चाहिए। शॉपकीपर ने मना किया, बेटी ये डॉल बेचने के लिए नहीं है। लेकिन बच्ची की जिद के आगे वो भी हार गया और डॉल घर आ गई। भाई और भाभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते थे, इसीलिए उस बच्ची की सबसे बड़ी दोस्त वो डॉल बन गई। वो उससे बातें करती और सबसे डरावनी बात ये थी, डॉल उसे जवाब देती थी। एक दिन घर की मेड ने बच्ची को डांटा और गुस्से में डॉल को उठाकर फेंक दिया। उसी रात मेड का कत्ल हो गया, बहुत ही बुरी तरह। भाभी ने अक्सर बच्ची को डॉल से बातें करते हुए देखा था और उसे शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने शौहर को सब कुछ बताया। दोनों ने मिलकर डॉल को फेंक दिया। लेकिन अगले ही दिन डॉल वापस बच्ची के कमरे में बैठी हुई थी और इस दफा उसने खुद कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और सबसे हैरत की बात ये थी, बच्ची खुश थी क्योंकि उसे पहली दफ़ा किसी ने वो तवज्जो दी थी जो उसे घर वालों से नहीं मिलती थी। आज भी कहते हैं, जहाँ भी वो लबूबू डॉल जाती है अपना एक नया शिकार ढूंढ ही लेती है। लबूबू डॉल एक दफ़ा जो किसी की ज़िंदगी में आ जाए फिर कभी वापस नहीं जाती। आज तक कोई नहीं जानता अगला शिकार कौन होगा। शायद आप